वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में मैं 11.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं उनका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मैंने 11.4 का 17 नंबर सवाल तक करवा दिया था। अब आइए 18 नंबर सवाल। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आस पड़ोस में अभी श्रावण का दिन चल रहा है, सोमवार है, तो हो सकता है कि कुछ गाने वाने के आवाज़ आए, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ एंड प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो चलिए, मैं हूँ शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। 18 का फर्स्ट कहता है कि अगर x का 2 का पावर x है प्लस x का पावर y है इज इक्वल टू 1, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। इस केस में आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ऑटो फोकस को बंद कर दिया है कैमरे का। तो देखिए 2 का पावर x, तो सबसे पहले वेरिएबल का पावर वेरिएबल हमें एक दिख रहा है। जब भी आपको वेरिएबल का पावर, मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखे मतलब हमें लॉग लेना है, और वो भी अगर दो टर्म में अलग अलग हो तो हमें अलग अलग, एक को u मानना है और दूसरे को v मानना है। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका है इसे हम u मान लेते हूँ, तो u क्या मान लेते हैं, 2 का पावर x, और v जो है x के पावर y को मान लेते हैं। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इक्वेशन क्या बन गया, u प्लस v इज इक्वल टू 1। और जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो चलिए u का डिफरेंशिएशन करते हैं। u को लिख लेते हैं 2 का पावर x। तो क्या यहाँ भी log लेंगे, जी नहीं, हम 2 के पावर x में log नहीं लेंगे। और देखिए log लेंगे भी तो वही सवाल आएगा, बस एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा। हमारा जो 2 का पावर x का जो डिफरेंशिएशन है log लेके ही सॉल्व होता है, जिसे हम एक डायरेक्ट फार्मूला बना देते हैं। वो चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू 2 का पावर x है तो आपके पास डिफरेंशिएशन का एक डायरेक्ट फार्मूला है, और ये क्या है, 2 का पावर x इंटू लॉग 2। लेकिन अगर हम ये फार्मूला लाते कहाँ से हैं वो देखिए। इसको हम dy बाई डी एक्स, सबसे पहले दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log y इज इक्वल टू log 2 का पावर x, ये x जंप करके पहले आ जाएगा, तो log y इज इक्वल टू x log 2। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का 1 log 2 क्या है, कांस्टेंट है, 1 इंटू log 2, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, y इंटू, ये y इधर जाके गुना होगा, y इंटू log 2, और y क्या था आपका 2 का पावर x। तो इसे हम क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को 2 का पावर x इंटू log 2। तो देखिए ये जो डायरेक्ट फार्मूला हमने इसका ये लिखा है, ये आया कहाँ से, तो हमने देखा दोनों तरफ log लिए, और log लेने के बाद हमें क्या मिला, ये वाला फार्मूला। तो हालांकि ये लेंदी हो जाएगा, हम डायरेक्ट ये फार्मूला जो हमारा पढ़ाया गया था 11.4 में उसका यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू log 2। डायरेक्ट हो गया, हमें du बाई डी एक्स मिल गया। अब हम v को देखते हैं। नाउ अब जो हमारा v है ये क्या है, x का पावर y है, और x का पावर y है, अब तो बिना log लिए सॉल्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, बराबर के दोनों तरफ क्या लेंगे, log ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ log ले लिया तो log v इज इक्वल टू log x का पावर y। मैं एक चीज़ हर इसके जैसा आज भी लिख दे रहा हूँ, अगर y नहीं, log इसके बगल में कुछ फलन हो, फंक्शन हो, है कि नहीं, log के बगल में कोई फंक्शन हो और इस फंक्शन का कुछ पावर हो, है कि नहीं,
ये पावर को n कर देते हैं, तो ये पावर n पहले आ जाता है और log वो फंक्शन। तो ये चीज़ पूरे एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है कि नहीं, और आगे भी यूज़ होते जाएगा। तो देखिए log x का पावर क्या आ गया, y आ गया। अब x का log के बगल में जो कुछ भी रहेगा, बच्चों ध्यान देना, log के बगल में जो कुछ भी होगा ये जंप करके आगे आ जाएगा। मैं बस ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो आपका y है ये पहले हो जाएगा, मतलब हमारा जो log v है ये क्या हो जाएगा, y इंटू log x। अब स्टूडेंट्स आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया u और ये आपका v हो गया। हम क्या करते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन v को छोड़ते हैं, प्लस u का डिफ्रेंसिएशन v को छोड़ते हैं। u इंटू v काफ़ी बार हमने सॉल्व किया है। तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बराबर के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ x के सापेक्ष बराबर के दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो log v का क्या हो जाएगा, 1/v, और हम v को x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, dv/dx, है कि नहीं, इज इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इंटू log x को छोड़ दीजिए प्लस y को छोड़ दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन भैया 1/x। हम नींद से भी हमें जगा के पूछा जाए कि बताओ log x का डिफ्रेंशिएशन, नींद में भी हम बोल देंगे 1/x। e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e का पावर x, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें याद हो गई है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब जो हमारा dv/dx है, ये dv/dx, ये पूरा v क्या हो जाएगा, RHS से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v dy/dx इंटू log x प्लस y/x, है कि नहीं। थोड़ा सा और इसमें सॉल्यूशन करना होगा, है कि नहीं। तो dv/dx जो है हमारा, समझिएगा इस चीज़ को, dv/dx क्या हो जाएगा, v का पूरा वैल्यू लिख दीजिए। तो v कितना था, x का पावर y। अब x का LCM ले लीजिए। तो हम x का जब LCM ले लेंगे, x को नीचे लिख दीजिए, और x का LCM क्या होगा, x इंटू log x इंटू dy/dx प्लस y, यही हो जाएगा। x को नीचे ही रखते हैं, ये आपका dv/dx हो गया। अब ये वैल्यू को हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। और इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे तो du/dx और dv/dx है, dy/dx कैसे मिलेगा, ना तो यहाँ dy और x कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमें देखिए यहाँ पे dv/dx में एक dy/dx का टर्म है। तो dy/dx के टर्म को, मतलब dy/dx के पद को इस तरफ छोड़ के बाकी पद को उस तरफ क्या कर देंगे, रगेद देंगे। तो रगेदते हैं। तो हमारा जो ये du/dx और dv/dx को पहले इक्वेशन में कर दीजिए पुट। तो जब पुट करेंगे, रख देंगे, तो du/dx हमारा कितना आया है, तो बहुत आसान आया है, 2 का पावर x इंटू log 2 प्लस dv/dx ये वाला वैल्यू प्लस x का पावर y इंटू x log x और dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू 0। यही था पहला इक्वेशन, RHS में 0 था। अब देखिए x को इससे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे LCM लेके, काय भैया, काय कि इसको उधर ले जाके फिर गुना करके 0 कर देंगे। तो जब LCM लीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर 1, तो LCM क्या होगा, पूरे का LCM x हो गया, और x इंटू 2 का पावर x log 2। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x के पावर y, मतलब x का पावर 1 इंटू x का पावर y, चाहे पहले y को लिख दीजिए और इसको 1 को बाद में लिखिए, 1 इंटू log x dy/dx प्लस y इंटू x का पावर y इज इक्वल टू 0। अब जो x है भाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कर दो। तो x इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 प्लस x का पावर y प्लस x का पावर 1 क्या होगा, x का पावर y प्लस 1 इंटू log x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू एक्स का पावर y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 में गुना होके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन मार्कर कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा कहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये वाले टर्म को ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका जो पद है, ये पूरा जो टर्म है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है। तो इसको इधर छोड़ देंगे और बाकी को RHS में रगत देंगे। रगत दीजिए, रगतना समझते हैं ना, नहीं खदेड़ना। देखिए तो x का पावर y प्लस 1 इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एकरा ओन्ने, तो 0 में से इतना जाएगा तो माइनस ई 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जातो, तो x हो गया x इंटू 2 का पावर x हो जाता ही, और ई लॉग 2 को ऐसे रह दीजिए, माइनस y इंटू एक्स का पावर y। अब बउआ दोनों में कॉमन, माइनस यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन, तो जब माइनस कॉमन होगा तो क्या होगा, x इंटू 2 का पावर x लॉग 2, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस y इंटू एक्स का पावर y बटा, अब ई वाला पूरा आके नीचे बैठ जाएगा, तो क्या होगा, x का पावर y प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। दैट्स योर आंसर, है कि नहीं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 18 का 2। 18 का जो सेकंड है वो देखिए, ये कहता है x का पावर y एग्जैक्ट वैसा ही है, x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 1, और हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। मार्कर क्यों गिर रहे हो जी, मिल गया हरा वाला। देखिए तो अब क्या करेंगे, x का पावर y और y का पावर x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, अब बिना u और v लिए काम चलने वाला है नहीं, तो हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो माना कि लेट x का पावर y इज इक्वल टू 1 एंड y का पावर x इज इक्वल टू u, और इसको v मानेंगे। तो ये u और ये v हो गया। तो आपका जो पहला जो गिवन इक्वेशन है क्या हो गया, u प्लस v इज इक्वल टू 1। और जब हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को बराबर के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, u का अवकलन du बाई डी एक्स, v का अवकलन dv बाई डी एक्स, और 1 का अवकलन 0। इसी को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तब आगे देखिए क्या होता है। इक्वेशन नंबर 1, तो अब u को ले लीजिए, u इज इक्वल टू एक्स का पावर y, वेरिएबल का पावर वेरिएबल मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, एक ही हथियार तो है, लॉग u लिख देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बराबर के दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग x का पावर y। तो लॉग u इज इक्वल टू y लॉग x, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लॉग u इज इक्वल टू y लॉग x। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये जो आपका हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये u और ये v, u इंटू v पे है, तो हम log u का डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, 1 बाई u, और x के रेस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष करना है, तो हमें क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, du बाई डी एक्स, y का अवकलन dy बाई डी एक्स, और log x को छोड़ दीजिए, प्लस y को छोड़ दीजिए, log x का अवकलन 1 बाई एक्स। पहला जो क्वेश्चन था 18.1 का जो दूसरा वाला पार्ट था वही तो है ये। तो du बाई डी एक्स क्या होगा, u, और dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y बाई एक्स, और ये u को हम क्या लिख दें, x का पावर y इंटू लॉग एक्स dy बाई डी एक्स
प्लस वाई बाई एक्स। ये आपका क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स। अब हमारा जो v है नाउ, अब v को भी हम जरा देख लेते हैं, निपटते हैं इससे। तो y का पावर क्या है, vy का पावर x है। तो y का पावर x है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, क्योंकि भैया वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया और इसके सिवा हमारे पास कोई और हथियार है ही नहीं। सभी क्वेश्चन में मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप रट लिए होंगे ये चीज़। तो log ले लीजिए, पहले इसको बता दीजिए कि हम log ले रहे हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है कि नहीं। बहुत बार हम ऐसे काम करते हैं जो लोग बोलते हैं केकरा से पूछ के किया, तो हम यहाँ इसको बता दे रहे हैं कि अब हम log ले रहे हैं, दोनों तरफ ले लीजिए। तो log v इज इक्वल टू log x का पावर y, नहीं y का पावर x, y का पावर x हो गलो भैया। तो देखा, तो अब एक का कर भाई, log v हो गए। अब e जो है पावर x वो क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे log के बगल में कुछ है और ओकर पावर कुछ है, वो पावरवा पहले आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे और log y लिख देंगे, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब इसको, ये आपका u हो गया और ये पूरा आपका v हो गया। तो u इंटू वी पे होगा, उससे पहले आप LHS का कर दीजिए। तो इसका क्या होगा, 1 बाई वी, और सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी एक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत इंग्लिश बोलते हैं सर। देखिए, अगर v का जो अवकलन है हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसी का भी अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसका कर रहे हैं उसका d, उसका बाई डी एक्स। कहने का मतलब है अब v का कर रहे हैं तो यहाँ पे dv बाई डी एक्स। x का अवकलन 1, log y को छोड़ दीजिए, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं उसको करने का, हम क्योंकि दूसरे को छोड़ते हैं, पहला का किए तो दूसरा का छोड़े, प्लस दूसरे का किए तो पहला का छोड़े। तो x को छोड़ दीजिए और log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, dv बाई डी एक्स जो है ये क्या होगा, v इंटू लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब v का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये थोड़ा सा और इधर से ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो dv बाई डी एक्स जो है, v कितना आ गया, v हमारा कितना था, y का पावर x, और log y प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास डी यू बाई डी एक्स भी है कि नहीं, और डी वी बाई डी एक्स भी है। ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स और ये हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स। हमारा जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, चलिए पुट कर देते हैं, एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई का पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये डी एक्स है। तो हमने क्या किया, इसके बाद डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स को पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या होगा, इसको अंदर गुना कीजिए और इसको अंदर गुना कीजिए और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म की पहचान कीजिए और फिर बाकी को उस तरफ फेंक दीजिए। तो हम इससे कहते हैं एक्स का करते हैं एक्स का पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं, प्लस अब क्या होगा, ये y बाई एक्स है कि नहीं, सॉरी x बाई वाई, एक्स का पावर क्या है y इंटू वाई बाई एक्स। यहाँ पे x का पावर क्या हो गया 1। ये नीचे ये देखिए ये वाला टर्म जो है इससे आके मल्टीप्लाई हुआ तो x नीचे रहेगा ना, तो x नीचे जब रहेगा उसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। यहाँ पे y का पावर x इंटू लॉग वाई प्लस y का पावर x इंटू एक्स बाई वाई नीचे है y का पावर 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम जानते हैं x का पावर m अपॉन x का पावर n, x का पावर m माइनस n। पावर क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में है या फिर डिवीजन में है तो आप क्या कह सकते हैं, पावर माइनस हो जाते हैं। तो x का पावर
y इंटू लॉग x dy बाई डी एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये y को पहले लिख दीजिए, चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y का पावर x इंटू लॉग वाई, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि कौन सा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, तो देखिए ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, और कहाँ है ये वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, है कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको दोनों को इधर ही रखते हैं, बाकी को उस तरफ भेजते हैं। तो x का पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस x को पहले ले लीजिए, y का पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पूरा टर्म उधर, कौन कौन सा टर्म उधर जाएगा, तो ये वाला टर्म जाएगा उधर, और ये वाला टर्म जाएगा उधर। ब्लू कलर से जो मैंने सर्कल किया है वो RHS में, और ग्रीन वाला LHS में। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या होगा y का पावर x इंटू लॉग y, है कि नहीं, माइनस y इंटू एक्स का पावर y माइनस 1। ये y को पहले ले लिया, छोटा टर्म है इसलिए पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे। तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो x का पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू वाई का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बच गया, y का पावर x लॉग y माइनस y x का पावर y माइनस 1। अब हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो गया, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास है अभी बोर्ड पे सफिशिएंट जगह, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर में और y का पावर x लॉग y, और माइनस कॉमन लिए तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस y x का पावर y माइनस 1 बाई x का पावर y लॉग x का पावर y लॉग x है, प्लस x इंटू y x का पावर माइनस 1। तो 18 का जो दूसरा हुआ y x का पावर y माइनस 1 प्लस y का पावर x लॉग y, x y लॉग x प्लस एक्स वाई का पावर x माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, आप बुक में देख रहे होंगे यहाँ पे x का पावर y के जगह ना xy दिया है, जो कि गलत है, वो मिसप्रिंट है। ये KCCNA बुक का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एक गलती होता है उसको आगे वाले एडिशन में भी क्या करते हैं, कंटिन्यू ही रखते हैं। अगले एडिशन में एक्चुअली सुधारना चाहिए। मेरे से अगर कोई बच्चे पूछते हैं, पर्सनली पूछते हैं कि कौन सा बुक सॉल्व करना चाहिए सर, तो आई विल रिकमेंड देम RD शर्मा और RS अग्रवाल। These two books are one of the best book for 11-12 लेवल। मैं KCCNA रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको KCCNA बनाना ही है तो उनका जो पार्ट बाई पार्ट आता है ना, वो सॉल्व कीजिए। हालांकि बहुत डिमांड है बिहार में इस चीज़ का, इस वजह से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं KCCNA ही बनाते हैं, तो मैं KCCNA पे वीडियो बना रहा हूँ। RS अग्रवाल और RD शर्मा पे वीडियो बनाऊँगा। चलिए, तो आपका जो आंसर है ये है। अब इसको हम करते हैं इरेज। तो चलते हैं अब 19 नंबर सवाल पे। 19 जो है इसमें भी दो सब क्वेश्चन है। पहला जो है वो मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, काफ़ी आसान सा सवाल है। अब हम देखिए, ये एक्चुअली इसको u बाई वी पे भी कर सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत लेंदी होगा। हम ऐसे सवाल को देखते हैं। लॉग क्या है? लॉग तो वैसे एक फंक्शन है, लेकिन लॉग हमारे सवाल को आसान करने का एक मैथमेटिकल टूल है, एक्चुअली सिंगुलर है। तो लॉग क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमारे सवाल को आसान कर देता है। तो चलिए इसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं
और लॉग लेते हैं तब पता चलेगा कि आखिर हमने लॉग लिया ही क्यों, लॉग लेने से ऐसा क्या आसान हो गया। चलिए देखते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बराबर के दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू लॉग अंदर में एक्स स्क्वेयर इंटू 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, है कि नहीं। अब हम 3 प्रॉपर्टी पढ़े हैं। पहला प्रॉपर्टी log a इंटू बी, log a प्लस log b, मतलब log के अंदर कोई दो चीज़ों का गुना रहे तो log पहला प्लस log दूसरा, दूसरा log a बाई बी तो log a माइनस log b, और तीसरा log x का पावर n तो n log x, मतलब log के बगल में कुछ है और उसका पावर कुछ है, तब हम क्या लिखेंगे, n log x। चलिए, तो अभी हमें क्या दिख रहा, log के अंदर दो चीज़ों का डिवीज़न है, log ऊपर में कुछ और log नीचे में कुछ। तो हम इसका क्या जानते हैं प्रॉपर्टी, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। तो देखिए log y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वेयर इंटू, देखो स्टूडेंट्स किसी के ऊपर भी रूट रहता है, हम उसका जो पावर है वो 1/2 दे देते हैं। तो हम इसे लिख दें 4x प्लस 3 का पावर 1/2, नहीं लिख दिए। अभी हो गया log ऊपरे वाला माइनस log नीचे वाला का है भैया 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ज़्यादा तो कुछ था नहीं इसमें। तो log y, अभी भी कुछ तोड़ सकते हैं, हाँ ये वाला log a इंटू बी, log के अंदर दो चीज़ों का, दो फलनों का क्या है, गुना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस log 4x प्लस 3 और एक पावर 1/2 माइनस log 3x प्लस 1 के पावर 2। अब तीसरा देखिए, log के बगल में कुछ भी और ओकर पावर कुछ भी, वो वाला पावर बा पहले आ जाएगा, मतलब n क्या हो रहा है, पहले आ जा रहा है। तो देखिए log y, ये पावर को पहले लिख लीजिए 2 log x प्लस पावर कितना 1/2, तो 1/2 log 4x प्लस 3 माइनस 2 को पहले लिख लीजिए 2 log 3x प्लस 1। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, हम एकदम आराम से तोड़े। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमने दोनों तरफ क्या किया, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, है कि नहीं। तो log y का 1/y, एंड सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाई इट विथ dy बाई dx। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर जैसे ही y का टर्म है और x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें dy बाई dx से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 2 log x मतलब 2 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू बताइए log के बगल में 4x प्लस 3, और 4x प्लस 3 का भी तो अवकलन करेंगे, तो 4x प्लस 3 का 4x का 4 और 3 का 0, e2 को 2 बार में डिवाइड कर दिया, माइनस 2 1/3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 का भी तो अवकलन होगा, अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो 3x का 3। तो इसको आप कैसे लिख लें, dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू, ये आपका y जो है पूरे RHS से आके गुना हो जाएगा, तो 2/x प्लस ये 4 2 से कट, 2 बार में कटा था तो 2 4x प्लस 3 माइनस द्वितीय, माइनस कहने से आ गया जी, हाँ माइनस था, माइनस द्वितीय 6 3x प्लस 1, है कि नहीं। अभी y का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आ गया आंसर। तो एजे लिख दें कि उधर लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई dx कितना आ गया, y का वैल्यू कितना था, ये पूरा क्वेश्चन पुट कर दीजिए, कितना था एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4x प्लस 3 बटा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा गया। अब अंदर में कितना है y तो हम लिख दिए, तो 2/x प्लस 2/3
4x प्लस 3 माइनस 6/2x प्लस 1। 2x प्लस 1 है कि 3x प्लस 1 है? 3 है तो 3 लिख दीजिए, 3x प्लस 1। यही हो गया आपका 19 का पहला का आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, बेहद आसान था। तो ये एक बार हम मिला लेते हैं आंसर, गलती हो जाएगा तो 25 को कमेंट करने लगेगा। 19 के पहल का एकदम सही है बाबू। हाँ, एकरा में एगो तनी दिक्कत है, दिक्कत कुछ ना है, ये 2 को कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। तो हम एक स्टेप और लिख देते हैं। आपको ना दिख रहा था सर? दिख रहा था, ध्यान नहीं दिए। 2x², ये 2 को यहाँ लिखा है, कहा है हम बीच में कहा छोड़ेंगे? आंसर एकदम बेकार, सिस्टमेटिक रूप में दिया ही नहीं है। ये 2 को यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे क्यों लिखेंगे? कांस्टेंट को हम पहले लिखते हैं, तो 2 को पहले लिख देंगे। 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर में 1/x प्लस 1/4x प्लस 3 माइनस 3/2 कॉमन लिए तो कितना बचा? 3x प्लस 1। ये अब हो गया आंसर। हालांकि हमें कॉमन लेना चाहिए, हमें जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। चलिए 19 का वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 2 पे। 19 का जो दूसरा है, ये सवाल क्या कहता है कि y इज इक्वल टू जो है कितना है? 2x माइनस साइन x और पावर 3/2, और बाई क्या है? बाई रूट x है। चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग ले लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। u/v भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि u/v नहीं होगा, पर लॉग ले लीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी जो 3 प्रॉपर्टी 19 के पहले नंबर में बताया, सेम प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है। तो क्या हो गया? log y इज इक्वल टू log 2x माइनस साइन x का पावर 3/2 और बाई रूट x हो गया, मतलब log a/b। तो log y इज इक्वल टू log 2x माइनस साइन x का पावर जो है वो क्या हो गया? 3/2। log 2 यहाँ पे है, और इसका जो पावर था वो क्या था? 3/2 है कि नहीं? कितना था यहाँ पे? 2 है ना? मुझे एक बार देख लेने दीजिए। हाँ, तो ये क्या हो गया? ऊपर में 2 इंटू इतना है, 2 इंटू इतना है, और माइनस log रूट x। तो log y क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log x माइनस साइन x का पावर 3/2 माइनस log क्या है? x का पावर 1/2। रूट x है तो x का पावर 1/2। तो अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग नहीं, उससे पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, है कि नहीं? तो log y इज इक्वल टू log 2 प्लस 3/2 log x माइनस साइन x माइनस 1/2 log x। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो log y का 1/y इंटू dy/dx, log 2 का 0 प्लस 3/2, और log x माइनस साइन x क्या होगा? 1/x माइनस साइन x, है कि नहीं? और x माइनस साइन x ही है ना, कि कुछ अलग है? नहीं, x माइनस साइन x ही है। और x का क्या होगा? 1, और साइन x का cos x, है कि नहीं? 1/2 और log x का 1/x। अब क्या करेंगे? तो dy/dx जो है हमारा,
ये क्या होगा y, ये पूरा RHS से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे क्या लिखेंगे 3/2 और ऐसा लिखेंगे 3 इंटू इतना मतलब 3 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और इसको इससे -1/2x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सा यहाँ पे स्टेप है। तो dy/dx इज इक्वल टू y क्या होगा, इसको सबसे पहले 3 - 3 cos x बाई 2x माइनस साइन एक्स 1/2x। देखिए हालांकि हम एक ही स्टेप में एलसीएम लेके कर सकते थे, पर हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो dy/dx कितना हो गया, जो dy/dx है ये क्या हो गया y, और इसको क्या कीजिए 2x और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स है कि नहीं। अब आप 2 तो है ही, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x। अब x से ही क्यों करेंगे, 2x से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है ना, तो हम इसे x से ही करेंगे। तो 3x माइनस 3x cos x, और यहाँ पे 1 से ये क्या आके मल्टीप्लाई होगा x माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। तो माइनस x प्लस साइन एक्स है कि नहीं, 1 से आके मल्टीप्लाई होगा। चाहे एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होगा। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बाहर में माइनस साइन, तो dy/dx y 3x माइनस 3x cos x माइनस x प्लस साइन एक्स, माइनस ये हुआ 2x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। तो dy/dx क्या हुआ, y का वैल्यू अब पुट करेंगे हम, इतना नहीं तो ढोते चलते, y का पहले ही पुट करते तो 2x माइनस साइन एक्स का पावर 3/2 बाई रूट एक्स, और 3x माइनस एक्स कितना 2x माइनस 3x cos x प्लस साइन एक्स बाई 2x x माइनस साइन एक्स। यही आपका क्या हो गया 19 का दूसरा नंबर सवाल का आंसर है। चलिए 20 नंबर जो सवाल है, 20वां का पहला देखते हैं। 20 का पहला क्या कहता है भाई, तो y इज इक्वल टू, ये सब सवाल में कोई जान नहीं, सब चटनी है कि y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। चलिए अब देखते हैं कि दोनों तरफ log लेंगे, ऐसे भी तो u इंटू वी पे हो ही जाएगा, एक को u मानिए दूसरे को v, और जब u का डिफ्रेंसिएशन करने लगिएगा तो आपको u इंटू वी का करना होगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम log मान लेते हैं। हम जानते हैं कि log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू क्या होगा log a प्लस log b प्लस log c अप टू जाते जाएगा। तो हमारे पास 3 है, दोनों तरफ log ले लीजिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब क्या होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log y इज इक्वल टू log cos x इंटू नहीं प्लस ना, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। यही तो है। अब देखिएगा, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का 1 बाई वाई और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका क्या आ गया माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग कॉस 2x मतलब 1 बाई कॉस 2x इंटू कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2x का भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उसका 2। स्टूडेंट ये मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ और आपको भी करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके, है कि नहीं? नहीं तो डी डी एक्स करते रहेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। प्लस लॉग कॉस 3x मतलब 1 अपॉन कॉस 3x इंटू डी एक्स कॉस 3x, तो कॉस 3x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 3x, तो माइनस साइन 3x और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, y, ये पूरा y इधर RHS में आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस tan साइन बाई कॉस माइनस tan x, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो साइन 2x बाई कॉस 2x, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो y माइनस tan x साइन बाई कॉस tan, और माइनस साइन है तो इसे माइनस tan 2x लिखेंगे वैसे ही, और ये 2 को पहले लिख दीजिए, वैसे ही माइनस और प्लस माइनस, और ये 3 को पहले लिख दीजिए, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan 3x, है कि नहीं? अब डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस को पहले ले लीजिए, तो माइनस को निकाल लिए, माइनस को कॉमन निकालेंगे, अंदर में सब प्लस, और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y क्या है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और अंदर में tan x, क्योंकि माइनस को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया, ये माइनस इधर, tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और यही है आपका 20वां का पहला नंबर सवाल का उत्तर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए 20वां का पहला नंबर। दूसरा सवाल है वो देखिए, सेम वैसा ही है, साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x। क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, सेम वैसा ही है, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा y, तो log y इज इक्वल टू log साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। यहाँ पे क्या आया, सब में tan आया था, इसमें cot आ जाएगा, बाकी इतना ही है, और बाकी y को रख दीजिए। इसका बोलिए तो डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूँ, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा, ये क्या आएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, और अंदर में tan 2x प्लस सॉरी tan x, tan क्या cot कह रहा हूँ ना, तो cot x प्लस 2 cot 2x और प्लस 3 cot 3x, यही आंसर आना है। तो चलिए log y इज इक्वल टू log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब log y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का बाबू कॉस एक्स, प्लस 1 बाई साइन 2x, और साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का भी तो 2 होगा, प्लस 1 बाई साइन 3x इंटू साइन 3x का कॉस 3x इंटू 3x का 3। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है। लॉग के बगल में जो नीचे आएगा और उसका भी अवकलन करेंगे,
लॉग के बगल में है जो उसके नीचे आएगा और इसका भी अवकलन करेंगे, कर दिया। dy बाई डी एक्स वाई है कि नहीं, कॉस बाई साइन कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन 2x, ये 2 को पहले ले लीजिए, और कॉस बाई साइन कॉट 2x प्लस 3 को पहले ले लीजिए, ये 3 को पहले ले लीजिए, और कॉस बाई साइन कॉट 3x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y क्या था साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, और अंदर में क्या है कॉट x प्लस 2 कॉट x 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x, यही था ना। कहेंगे सर आंसर वाई याद करके बोलते हैं, बनिएगा तेज। नहीं बाबू, आंसर क्यों याद करेंगे, जैसा पैटर्न है वहाँ यहाँ साइन, वहाँ कॉस था तो उसका टैन आ रहा था, यहाँ साइन है तो कॉट आएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ये नीचे आएगा और उसके ऊपर कॉस आएगा तो कॉस बाई साइन कॉट होता है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। तो चलिए, ये है 20 का दूसरा नंबर सवाल, हम इसको इरेज करते हैं। और तीसरा नंबर सवाल, तीसरा क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 2x प्लस 1 और x प्लस 3 बाई e का पावर x इंटू साइन x। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 और x प्लस 3 बाई ई का पावर x इंटू साइन x। हमें क्या दिख रहा है, लॉग a बाई b दिख रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, लॉग ये माइनस लॉग ये, लॉग x माइनस 1 का स्क्वायर 2x प्लस 1 और x प्लस 3। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये 3 माइनस लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, तो लॉग e का पावर x और साइन x। चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं। अब क्या हो गया, लॉग a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे लॉग a इंटू बी, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग 2x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 3 माइनस लॉग e का पावर x प्लस लॉग साइन x, लॉग साइन x है कि नहीं। अब देखिए लॉग y पावर पहले 2 लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग 2x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 3 माइनस लॉग और e का पावर, लॉग ex क्या होता है, सिर्फ x होता है। मैंने पहले भी बताया था याद रखने के लिए कि लॉग और e दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को मार के ख़त्म, बच क्या जाता है x। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस x, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस लॉग साइन x। चलिए अब हमारा क्वेश्चन बहुत हद तक आसान दिख रहा है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पे log 1 बाई 2x प्लस 1 और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 1 का 0 तो 2 प्लस 1 बाई x प्लस 3 और x का 1 और 3 का 0 माइनस x का 1 माइनस लॉग साइन x, मतलब 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का कॉस x, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया
y 2/x माइनस 1 प्लस 2/2x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 3 माइनस 1 माइनस कॉस बाई साइन कॉट एक्स, और y का वैल्यू लिख दीजिए। y कितना था, ये पूरा x माइनस 1 का स्क्वायर 2x प्लस 1 और x प्लस 3 बाई e का पावर x इंटू साइन एक्स, और अंदर में ये पूरा लिख दीजिए 2/x माइनस 1 प्लस 2/-1 माइनस कॉट एक्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए 20 के चौथे नंबर पे। तो 20 का जो चौथा नंबर है, y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू लॉग x बाई x का पावर 3 इंटू साइन एक्स। देखिए कभी कभी माइनस प्लस में ना थोड़ा सा गलती हो जाता है, उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, क्लास में बताते वक्त क्या होता है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे लगातार बोर्ड पे आप लगातार बोलते रहना है, तो हो सकता है कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाए, तो उस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू लॉग x बाई एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, है कि नहीं। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग a बाई बी के फॉर्म में है, लॉग ऊपर में कोई फलन नीचे में फलन, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, तो लॉग x प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू लॉग x माइनस लॉग एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, इस ब्रैकेट का तो ज़रूरत ही नहीं है, साइन एक्स। चलिए अब इसको लॉग a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस लॉग ऑफ लॉग x, है कि नहीं, माइनस लॉग एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, पहले माइनस और दोनों को प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस लॉग साइन एक्स। चलिए आगे, तो लॉग y पावर को पहले ले आइए 3/2 लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x माइनस लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग साइन एक्स, है सॉरी, ये एक्स क्यूब को भी तो पहले लिखेंगे, जो 3 है उसको पहले लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो log y का क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3/2, है कि नहीं, और log का कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का 1/x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन 1 प्लस 1/log x, log के अंदर log x तो 1/log x, और अब इस log x का क्या होगा, 1/x माइनस 3/x, log x का 1/x और इसका माइनस log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, तो cos बाई साइन cot होता है। अब dy बाई डी एक्स, ये y पूरे RHS में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 इंटू 1/x प्लस 1 और प्लस 1/x log x और माइनस 3/x माइनस cot x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू पूरा जो है लिख लीजिए, तो x प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू लॉग x बाई
एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, और ये अंदर में 3/2x प्लस 1 प्लस 1/x log x माइनस 3/x माइनस cot x। तो ये है 20 का चौथा नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। बीस का पांचवा नंबर, 20 का पांचवा क्या कहता है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो आओ आसान है, x माइनस 2 का क्यूब और x प्लस 4 इंटू लॉग एक्स। इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए, तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। इतने सारे क्वांटिटी क्या है, गुना में है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, बराबर के लॉग लेंगे। मतलब लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का पावर 3, x प्लस 4 इंटू लॉग x। अब लॉग y सबको ब्रेक कर दीजिए, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d, लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 2 का पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 4 प्लस लॉग और लॉग x, है कि नहीं? अब क्या करेंगे, एक स्टेप और, पावर को पहले, मतलब 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x प्लस 4 प्लस लॉग x। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब log y का क्या होगा, 1/y इंटू dy/dx, और इसका 2 इंटू 1/x प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का 1, और 1/x प्लस 4 इंटू 1/log x, और log x का 1/x। log x है तो log का 1/log x, log के अंदर जो भी रहता है 1/log x इंटू, अब log x का भी तो करेंगे, तो log x का 1/x, तो ये हो गया। तो dy/dx क्या हो गया, y, ये y यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2/x प्लस 1, 3/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस 4 प्लस 1/, ये माइनस नहीं प्लस है, 1/x माइनस नहीं, गुना था एक्चुअली वो। तो dy/dx आपका क्या हो गया, जो क्वेश्चन है वो उतार दीजिए। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 इंटू लॉग एक्स, और क्या हो गया, 2x प्लस 1 प्लस 3/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस 4 प्लस 1/x लॉग x। यही क्या है, उसका आंसर है वो क्या है, y इज इक्वल टू, एकदम सेम है, x प्लस 3 का पावर 3, सॉरी 3 का पावर 2 है ये, और x प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4, 2 3 4 बढ़ते गया। तो मान लेते हैं कि दोनों तरफ क्या हो, ये 3 फलनों का क्या है, गुना है,
तीन फंक्शन का गुना है, तो मान लेते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो लॉग, अवकलन नहीं, सॉरी बाबू, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 3 और x प्लस 5 का पावर 4, लॉग y। अब क्या करेंगे, लॉग a इंटू बी इंटू सी, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 का क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 का पावर 4। तो 1/y, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन। उससे पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लें। पावर को पहले 2 लॉग x प्लस 3, ये पावर को भी पहले 3 लॉग x प्लस 4 प्लस ये पावर को पहले 4 लॉग x प्लस 5। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1/y, लॉग y का क्या होगा 1/y और x के सापेक्ष में इसलिए dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग x प्लस 3, मतलब 2 इंटू x प्लस 1/x प्लस 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5। dy/dx क्या होगा, ये y पूरा इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो y 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 और 4/x प्लस 5 है कि नहीं। dy/dx, y जो वैल्यू है वो अभी हम पुट नहीं करते हैं। तो अब इसके एलसीएम को लेते हैं, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 है कि नहीं। और x प्लस 3 को इससे जब डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस जब x प्लस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसको और बढ़ाना होगा, प्लस 4 एक्स प्लस 5 को करेंगे तो हमें इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो 4 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 है कि नहीं। चलिए dy/dx, y को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसे क्या लिखेंगे 2 और एक्स स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये गुना ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस यहाँ भी मैं डायरेक्ट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और फिर यहाँ भी थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और y क्या हो गया, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 है कि नहीं। अब चलिए सभी को ऐड कर देते हैं। वी हैव सफिशिएंट प्लेस ऑन द बोर्ड। तो dy/dx, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का पावर 4 और अंदर में 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x 18x और 20 प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15×45 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस कितना 12×4 और बाई कितना है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए ये x प्लस 3 क्या होगा, एक x प्लस 3 से डिवाइड होगा, ये x प्लस 4
ये x का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये इससे इसका क्यूब। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत सिंपल है। x प्लस 4 का होल क्यूब और उससे x नीचे क्या है x प्लस 4, तो एक कटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पावर कटेगा तो क्यूब हो जाएगा। तो उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 और इसका पावर 1 हो जाएगा, और x प्लस 4 इसका पावर 2 हो जाएगा, x प्लस 5 इसका पावर 3 हो जाएगा। अंदर 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4 3 7 2 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24x प्लस 28x, 18x प्लस 24x कितना होगा 42x प्लस 20x 70x प्लस, अब देखिए 40 और 45 85 और 85 और ये 48 था, 40 और 45 85 और 85 और 48 130 और 3 133। तो ये हो गया तुम्हारा, यही आंसर है। चेक कर लेने दीजिए मुझे 20 का, हाँ 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। ये आपका 20 नंबर सवाल था, है कि नहीं। आते हैं 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर सवाल हमें प्रूफ करना है y इज इक्वल टू y का पावर x इज इक्वल टू e का पावर y माइनस x। हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स। ये NCERT के एग्जाम्पलर का सवाल है, CBSE 2013 में भी पूछा गया है। तो dy बाई डी एक्स जो हमें प्रूफ करना है ये क्या है 1 प्लस लॉग y का स्क्वायर बाई लॉग y। पूछना था तो कुछ अच्छा सवाल पूछते, इस सवाल में क्या जान है देख लेते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बहुत सारे बच्चे लोग जो है ना लास्ट वाले सवाल से डरते हैं, पर लास्ट में तो मैं देखता हूँ कि इसमें तो बहुत ही आसान सवाल है। तो क्या लेंगे लॉग y का पावर x इज इक्वल टू लॉग e का पावर y माइनस एक्स। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, जिनका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इतना याद रखिए कि log और e कभी साथ नहीं रहेगा, अगर रहा तो दोनों कट के मर जाएगा, मतलब ये दोनों खत्म, तो बच जाएगा y माइनस एक्स। ये x पहले log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स सिर्फ बच जाएगा, log e इधर ले आइए, x इंटू लॉग y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y। तो x कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बचा 1 बाई लॉग y, क्या बच गया 1 बाई लॉग y इज इक्वल टू y, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू y बाई 1 प्लस लॉग y, यही है ना। तो हमारा जो देखिए x इज इक्वल टू हमने y के टर्म में किया है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा x का क्या होगा 1, दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं। तो हमें क्या लाना है इतना लाना है, ये टर्म को ऊपर में लाना है। तो देखते हैं dy बाई डी एक्स पूछता है कि dx बाई डी वाई पूछता है, dy बाई डी एक्स ही पूछता है, देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, इसका dx बाई डी वाई निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं dx बाई डी वाई, दोनों तरफ y के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा dx बाई डी वाई, तो 1 प्लस लॉग y का स्क्वायर। अब देखिए dx बाई डी वाई क्यों किए, dy बाई डी एक्स क्यों नहीं किए, तो इसका तो x का तो 1 हो जाता,
लेकिन हमने dx बाई dy इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें इसको ऊपर चाहिए था। तो अभी अगर ये नीचे रहा तो ये ऊपर चला जाएगा आसानी से, हालांकि उसमें भी तोड़ मड़ोड़ के आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। तो 1 प्लस लॉग वाई का स्क्वायर हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसको 1 प्लस लॉग वाई माइनस y को छोड़ देंगे और 1 प्लस लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 का 0 और लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू, नहीं तो y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y dx बाई dy निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये y से y कट गया है कि नहीं। तो हमारा जो dx बाई dy आया ये क्या आ गया, 1 प्लस लॉग वाई माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग वाई का स्क्वायर। तो dx बाई dy क्या आया, ये 1 कट गया, लॉग वाई बाई 1 प्लस लॉग वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, dx बाई dy। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लिए तो इस तरफ का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 प्लस लॉग वाई का स्क्वायर बाई लॉग वाई। ये क्या हो गया आपका। देखिए थोड़ा सा कभी कभी दिमाग लगाना है जो हमें आसान कर दे। हो सकता है कि कोई आप किसी और मेथड से सॉल्व करें तो वो दिमाग पे है, आपके दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में क्या आया। तो मेथड कैन बी डिफरेंट पर आंसर शुड बी सेम। वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू इतना, तो हमें इतना ही आंसर लाना है। तो ये आ गया, हम लिख दें हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, इसे सिद्ध कर दिया। ये था 21 नंबर। अब इसके 2 सवाल और बचे हैं। जाइए 22 नंबर सवाल पे। तो 22 नंबर सवाल क्या है, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। हमें प्रूव करना है कि dy बाई dx जो है ये कितना है, y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। चलिए तो देखिए, अगर हम इसी को थोड़ा सा y इज इक्वल टू नहीं था, ये y लिखने की जो आदत हो गई है ना, तो ये log है सिर्फ, तो हम क्या ले लें इसे थोड़ा सा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। तो log ये पावर पहले आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब 1/2 log का क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई का क्या होगा 1/1 प्लस x बाई वाई का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स एक्स बाई वाई, है कि नहीं। मतलब u बाई वी पे इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 को कॉमन ले लीजिए, और नहीं कॉमन नहीं लेना है एक्चुअली, इसे क्या लिख दीजिए 2x प्लस इसको क्या करेंगे, हाँ 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू नीचे में वाई स्क्वायर, x का डिफ्रेंसिएशन 1, y को छोड़ दीजिए माइनस x को छोड़ दीजिए, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, है कि नहीं। y करते हैं तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x से कर दिए, अब y से करते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स भी तो लगा है इससे। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, वाई स्क्वायर का एलसीएम 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू
y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और बाई वाई स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक टर्म और लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हम इसको पहले y से करते हैं, फिर इसको x से करते हैं। तो y से जब किया तो y इसके न्यूमरेटर में आ गया, और माइनस साइन है तो इसको माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ही है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का टर्म और ये आपके डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, बाकी टर्म को उस तरफ लेके आइए। तो हम क्या लिखेंगे, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये वाला इधर आके प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर ही रह जाएगा, मतलब y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ y माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, y बाई एक्स, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नीचे से डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, y माइनस एक्स बाई वाई बाई एक्स। अब चलिए हम चलते हैं इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी नंबर सवाल पे। तो स्टूडेंट्स आ जाइए 23 नंबर सवाल पे। कहता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर ई का पावर माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। चलिए, काफ़ी आसान सवाल है ये भी, दोनों तरफ हमें लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है कि नहीं। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का पावर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। x का पावर जो भी है पहले आ जाएगा, तो लॉग y इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x। कहने का मतलब है कि आपका ये u हो गया, ध्यान से समझिएगा, और ये क्या हो गया, v हो गया। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसे क्या लिखेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का वैसा ही, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x इंटू लॉग x को छोड़ दीजिए, प्लस e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, और log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स y ये पूरे RHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो अब देखिए, जो डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या हो गया, y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x का पावर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, उससे पहले e के पावर x को e का पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 बाई एक्स और माइनस 2x लॉग x। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक इट वंस। जी हाँ, यही आंसर है,
तो इसी के साथ आपका जो 11.4 है वो हो चुका है ख़त्म, और हम बढ़ेंगे 11.5 की ओर। आज ही 11.5 के भी कुछ सोल्यूशन के वीडियोस डाल दूंगा।